नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। आज मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये ज़्यादा ख़ास नहीं होता बताना, इसीलिए मैं छोड़ती हूँ। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर कोई इससे नया इंसान जुड़ा है मेरे चैनल से, तो उसको मेरे चैनल का नाम जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए चलिए छोड़िए इस बात को। आप हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये मेरी हमेशा दुआएं होती हैं सबके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ खास होने वाला है सभी महिलाओं के लिए, ठीक है। क्योंकि आज हम उस विषय पे बात करेंगे जो कि आपके शरीर और से मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ जो कई महिलाओं की दिक्कत होती है कि हम पीरियड्स के दौरान सर धोएं या नहीं धोएं। और अगर हम पीरियड्स के दौरान सर धोते हैं तो हमें इससे कुछ नुकसान भी है या फिर हमें इसका कोई फ़ायदा होता है। बहुत सी औरतों की ये सोच होती है कि पीरियड्स मतलब एक गंदगी है, तो मतलब उनको घिन आती है, तो वो इस चक्कर में सर धो लेते हैं पीरियड्स के दौरान। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो आप सर धोते हैं पीरियड्स के दौरान, ये आपके लिए हानिकारक तो नहीं है। और क्या इतना हानिकारक तो नहीं है कि आपके माँ बनने में भी ये आपको लेट करवा दे या प्रॉब्लम लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना जो अभी मैंने कहा। इसका बहुत ही, अगर हम आयुर्वेदिक से माने तो, अगर हम ग्रंथों को माने तो, और अगर हम वैसे भी माने साइंस से, अगर जो आजकल लोग बाग इसको कहते हैं या जो भी फॉलो करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। लेकिन मैं हमेशा ग्रंथों को मानती हूँ, क्योंकि ग्रंथ एक बहुत मान्य चीज़ है और उस ईश्वरी शक्ति से जुड़ी हुई है। क्योंकि वही सत्य है, अगर इस धरती पे कुछ है तो सिर्फ वो ईश्वरी सत्य है, उसकी शक्ति ही सत्य है बस। बाकी सब नथिंग है। सबकी एक दिन एक तारीख होती है और उस तारीख को सबका अंत होना होता है, ठीक है। तो ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि हमें पीरियड्स के दौरान सर धोना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचती हैं, जो भी महिलाएं, कि हमें जो ये पीरियड्स होते हैं, ये जो हमें दिन होते हैं, ये आपके लिए कोई गंदगी नहीं है, ये आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, सबसे पहले तो वो माँ नहीं बन सकती, वो वंचित रह जाती है। माँ का बनने का सुख क्या होता है वो उनको नहीं पता लगता है। क्योंकि एक माँ बनने से ही औरत का सही मायने में उद्धार होता है। तो इसीलिए माँ बनना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इस धारणा को निकाल दे मन से और इसको उतने ही पवित्र माने जितना कि सब चीज़ें और पवित्र होती हैं, ठीक है। तो महामारी को आप उसमें ना लें, इसमें साफ़ सफाई का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको गंदे उससे ना देखें बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें मैं फिर कहना चाहूँगी कि ये तो हो गया एक आपकी सोच की बात। इसमें दूसरी जो बात आती है कि इसमें हमें सर धोने से क्या नुकसान है। देखिए, सभी लोग जानते हैं जो हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी होती है, जो भी हमारे अंदर गंदा ब्लड होता है, वो बाहर निकलता है ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा जो पीरियड आने वाला, उस तक हमारा जो सिस्टम है वो सही हो जाए बिल्कुल। क्योंकि हार्मोन्स का बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हार्मोन्स जब भी बैलेंस रहते हैं जब हमारी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, जो जिस समय हम पीरियड से होते हैं, देखिए ये भी आप जान लीजिए, कई औरतों को ये वैसे 3 से 7 दिन का इसका टाइम होता है, लेकिन कई महिलाओं में ये 2 से ढाई दिन भी देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, 2 से ढाई दिन भी कई महिलाएं होती हैं और उसके बाद में वो सर धो देती हैं, उनको होता ही नहीं है उसके बाद में। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि किसी को 3 दिन हो रहा है, किसी को 5 दिन हो रहा है, किसी को 7 दिन हो रहा है। जिसका जैसा उसका शरीर का वो होता है, उसके हिसाब से उसको पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैटर है वो ये है कि आप जब भी पीरियड्स के दौरान
आपको हमेशा गर्म चीज़ खानी चाहिए, ताकि जो भी आपके शरीर की जो गंदगी है, इसमें अगर मैं बात कहूँ, देखिए अदरक सभी के घरों में होता है, तो आप इसमें अदरक की चाय पिएं, अदरक खाएं, जो भी गर्म चीज़ है आप वो खाएं। इससे आपका जो शरीर में जितना भी गंद होगा वो जल्द से जल्द बाहर निकल आएगा। तो आप शुरू के जो महीने के आपके पीरियड्स के 2-3 दिन होते हैं, इसमें आप गर्म चीज़ ज़रूर खाएं। बात आती है सर पे से पानी डालने की, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गर्म पानी कभी सर पे डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी सूरत में डालना ही नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ठंड है तो आप शरीर पे गर्म पानी डालिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि सर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हल्का सा मामूली सा गुनगुना कर ले, लेकिन गर्म पानी सर पे कभी भी नहीं गिरना चाहिए, कि ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत गर्मी होती है। बात करें हम इसकी क्या कहते हैं पीरियड्स के दौरान की, तो उस समय पे हमें सर पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। चाहे आप आयुर्वेद के हिसाब से मान लो, चाहे आप किसी भी हिसाब से मान लो, आपको किसी भी लहजे में पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर आप सर पे पानी गिरते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आएगी, और कहीं ना कहीं आपके शरीर पे भी इफेक्ट डालता है, जो आपकी गर्भावस्था की जो हमारे बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसको भी ये कमज़ोर बनाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप उस टाइम पे अपने सर पे पानी ना डालें। कम से कम शुरू के जो 3 दिन होते हैं उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। और मैं तो ये कहूँगी कि जब आप महीने से बंद हो जाती हैं उसके बाद आप आराम से सर धोइए, और बल्कि सर से लेके अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से साफ़ करके नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महामारी के टाइम पे कभी भी सर नहीं धोना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी दोनों ही चीज़ों को नुकसान ही होता है सिर्फ, चाहे वो आपका शरीर हो और चाहे फिर आपकी प्रेगनेंसी में जो दिक्कत आती है वो अलग होती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगी कि किन कारणों की वजह से ऐसा हो जाता है। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं और अलग वीडियो बना दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं इतना नहीं बता सकती आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि पीरियड के दौरान आप सर ना धोएं, इससे आपको आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप सफाई का ध्यान रखें ऐसे टाइम पे, लेकिन ये आपके लिए एक आशीर्वाद है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा सा लेके। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय साईं राम।